Good morning all of you. I hope all you are good at home and enjoying your weekend. आपकी अब 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे और मंडे. सो आई विल फर्स्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, उन्हें आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा उसको रिवाइज कीजिए. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है किसी टॉपिक के अंदर या किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप वो पूछ सकते हैं टीचर से. यू मे आस्क एनी टीचर. आप मेरे से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए. पूछते रहिए तो आपके सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे. जो आप लोग करेंगे वो अच्छा ही रहेगा. ना जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे. कुछ टॉपिक में क्या क्या था हमारे पास, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, द फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो F प्रोपोर्शनल आया था हमारे पास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और F इक्वल्स टू आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि to find the magnetic field intensity, to find the magnetic field intensity at different points. कौन कौन से पॉइंट्स हमने फाइंड किया था उसको, हमने फाइंड किया था एक एक्सिस के ऊपर, बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर. जो फॉर्मूला हमारे पास कितना आया था, एक आया था हमारे पास एक्सिस के ऊपर कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. और जो दूसरा फॉर्मूला था इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर या इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, वो कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. इनकी दो डेरिवेशंस हमने पढ़ी थी. इन दोनों डेरिवेशंस में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल. टॉर्क नाम सुना हुआ सर. टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इज जस्ट नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क. जनरली ये टॉर्क होता है, ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई होता है गेट के ऊपर. हम गेट को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर, तो टॉर्क वहाँ पे अप्लाई होता है. अब टॉर्क का यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल पे क्या रोल है, वो क्या है, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर क्या रोल है वो देखते हैं. मैग्नेटिक डायपोल, तो हमने क्या माना कि एक डायपोल है हमारे पास, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पर है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, लेट द पोल स्ट्रेंथ इज बोथ द साइड्स m. और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल इंक्लाइन है. ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल इंक्लाइन है, थीटा. तो ये क्या है हमारे पास, डायपोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. इसका मतलब क्या है कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. जो हमारा बार मैग्नेट है या जो डायपोल है वो कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल के ऊपर. तो थीटा एंगल के ऊपर जब ये इंक्लाइन है तो हम इसका क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क. टॉर्क इक्वल्स टू मैथमेटिकली ये इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये क्या होता है, टॉर्क होता है. ये क्या होता है, टॉर्क. अब इस टॉर्क की वैल्यू कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो देखते हैं. टॉर्क, ये सिंबल होता है टॉर्क का, फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये थीटा के अलावा कंपोनेंट. ये जो थीटा के अलावा कंपोनेंट है कितना होगा, 2l sin थीटा. ये थीटा के अलावा कंपोनेंट कितना होगा, 2l sin थीटा. 2l sin थीटा क्या है हमारे पास, है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, f into 2l sin थीटा. ये हमारे पास किसी वैल्यू आ गई टॉर्क की. बट यहाँ पे अभी हमारे पास कंपोनेंट है, वो कौन सा है, फोर्स. वैसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू q into, हमने इस चैप्टर में फोर्स पढ़ा है ये फॉर्मूला. बट एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था B का, B इज इक्वल्स टू F अपॉन m. जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो किसके इक्वल थी, फोर्स अपॉन व्हाट, पोल स्ट्रेंथ, इसके इक्वल थी.
तो हम यहाँ से F की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से F इक्वल्स टू क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू B, M इनटू B। ये हमारे पास क्या आ गई, पोल स्ट्रेंथ। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, M स्मॉल m इनटू B इनटू 2L इनटू साइन थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है 2L इनटू M, 2L इनटू M, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ डायपोल, ये लेंथ कितनी है, 2L। प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू B इनटू साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया कैपिटल M कैपिटल B इनटू साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा। अब अगर हम इसमें कुछ केसेस बनाना चाहते हैं तो केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, m इनटू b इनटू 0 दैट इज 0। सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, m इनटू b इनटू 1 दैट इज mb। थर्ड, if theta is 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, अगेन mb इनटू 0 दैट इज 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हमारे मैग्नेटिक डायपोल को, यानी ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, अगर हम इसको पैरेलल रख दें किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, अगर हम इसको पैरेलल रख दें मैग्नेटिक फील्ड के या अपोजिट डायरेक्शन में रख दें मैग्नेटिक फील्ड के, तो टॉर्क क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो टॉर्क क्या रहेगा, 0। बट अगर हम इसको इस तरह से रखें कि इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी ये पूरा वर्टिकल हो जाए, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना होता है, mb sin थीटा, mb sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो टॉर्क इक्वल्स टू आ गया mb। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, m इनटू b। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, mb, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। Is that clear all of you? Now we will study about the potential energy of a magnetic dipole. Okay, अब हम देखते हैं कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नाम सुना हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू रेस्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम पोटेंशियल एनर्जी कब निकाल रहे हैं, जब उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, दैट फॉर्मूला विल बी PE इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f टाउ d थीटा। f क्यों यूज नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, और जब भी रोटेशन होगा तो फोर्स के प्लेस पे क्या आएगा, हमारे पास टॉर्क आएगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू हमने अभी पढ़ा mb sin थीटा। अभी इसके पहले जो हमने डेरिवेशन की उसमें क्या पढ़ा हमने, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा। तो m इंटू b इंटू साइन थीटा इंटू d थीटा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। टॉर्क यानी जब आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स और द परपेंडिकुलर डायरेक्शन की लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, mb कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो जब नेगेटिव साइन के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा। cos थीटा मिनिमम वैल्यू 0 या -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, -mb cos थीटा।
अब अगर इसके हम कुछ केसेस बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट केस में हमने क्या अज्यूम किया, फर्स्ट केस के अंदर हमने माना कि थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा -mv। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू हमने 90 अज्यूम की, अगर थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो टॉप जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 0। थर्ड केस हमने क्या अज्यूम किया कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब क्या है कि आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर इस डायरेक्शन में, और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट है तो क्या होगा, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो जैसे हम वो वैल्यू पुट करेंगे -1 तो हमारे पास पोटेंशियल से कितनी आ जाएगी m इंटू बी, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। तो हमारे पास तीन केसेस आ गए पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टाउ इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमने पुट की mb sin थीटा, और फिर हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -mb cos थीटा। फिर इसके तीन केसेस हमने स्टडी किए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डायपोल। जब हम एक मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है। द वर्क डन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डायपोल कैसे निकालते हैं इसको, हमने क्या किया अज्यूम किया एक मैग्नेटिक डायपोल हमारे पास रखा हुआ है, इसकी पोलराइजेशन कितनी है n, इसकी लेंथ कितनी है 2n, और ये इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने क्या अज्यूम किया कि पहले जो एंगल था वो कितना था θ1, और हमने इसको कितना रोटेट कर दिया θ2 तक, कितना रोटेट कर दिया θ2 तक। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टाउ की वैल्यू कितनी थी mb sin थीटा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं θ1 टू θ2 mb sin थीटा डी थीटा। w mb कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 sin थीटा डी थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा, तो w इक्वल्स टू mb माइनस cos थीटा और θ1 टू θ2। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी mb, अपर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस cos θ2 प्लस cos θ1, माइनस cos θ2 प्लस cos θ1। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, वर्क इज इक्वल्स टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये किसका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं वर्क डन। क्या फाइंड किया हमने, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। हम डायपोल को क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल रोटेट कर रहे हैं, कुछ एंगल क्या कर रहे हैं उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय w इज इक्वल्स टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। cos θ1 क्या है, θ1 पहले वाला एंगल है और θ2 बाद वाला एंगल है। तो इस तरह से हम वर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इस केस में, अगर इस फॉर्मूले में अब अगर θ1 की वैल्यू 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू mb 1 माइनस cos θ2। इस तरह से अलग अलग केसेस हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। क्या क्या हमने पढ़ा आज की क्लास में अभी तक, टॉर्क पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने पढ़ा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। अभी हमने देखा कि टॉर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्जलेस पॉइंट। चार्जलेस पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 3 तरह के चार्जेस होते हैं,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज क्या होता है? जीरो, दे आर चार्जलेस। इसी तरह ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। The point in the magnetic field lines at which the magnetic field is zero is said to be neutral point. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, कि हमने मैग्नेट को कैसे रखा है। सबको हमें पता है कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन सेंस करते हैं जब भी हम कॉपी या बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, साउथ नीचे की तरफ, वेस्ट इधर और ईस्ट इधर। तो क्या होते हैं न्यूट्रल पॉइंट, कैसे इनको पता किया जाता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस क्या है कि हमने हमारी मैग्नेट को इस तरह रखा कि उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है। यानी जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट की तरह ही है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यानी अर्थ का नॉर्थ पोल भी इधर है और हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी इधर है। अब हमें पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये निकली एक फील्ड लाइन, ये दूसरी। इस तरह से क्या निकलती है? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। बहुत सारी रिसर्चेस की गई और रिसर्चेस करने के बाद क्या पाया गया कि जब आप मैग्नेट को अर्थ की डायरेक्शन के साथ में रखते हैं, तो दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। कितने न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं? दो, एक N1 और एक N2। जब अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं? दो। ये रिसर्चर्स से पता चला। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया कि सेकंड केस में मैग्नेट को उल्टा कर दिया। अब हम अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो उल्टा कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया? मैग्नेट को ही उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब सेकंड केस में उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट के साउथ पोल को ऊपर की तरफ मूव किया और नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ। यानी जब अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का कौन सा पोल था? साउथ पोल, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा था? नॉर्थ पोल। तो इन्होंने क्या किया? सेम इसमें भी इन्होंने क्या ड्रॉ की? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप चाहें तो कितनी भी बना सकते हैं, बट जब इन्होंने इस तरह से इस मैग्नेट को रखा तो भी इन्हें दो ही न्यूट्रल पॉइंट्स मिले। कितने न्यूट्रल पॉइंट्स मिले? दो। बट इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट्स थे वो किस तरह मिले कि एक न्यूट्रल पॉइंट तो यहाँ पे मिला साउथ पोल के ऊपर और एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिला नॉर्थ पोल के नीचे। जो न्यूट्रल पॉइंट्स की पोजीशन थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। वो क्या हो गई? चेंज। क्या किया इन्होंने? जब मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रखा, तो ये चेंजेस उसमें आ गए। जो न्यूट्रल पॉइंट्स की पोजीशन थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले जो न्यूट्रल पॉइंट्स दोनों साइड्स में मिल रहे थे वो मैग्नेट के ऊपर और नीचे, यानी साउथ पोल के उधर और नॉर्थ पोल के इधर मिलने लगे। थर्ड केस क्या था कि इन्होंने क्या किया कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर मैग्नेट को गाड़ दिया। अर्थ के क्रस्ट के अंदर मैग्नेट को क्या कर दिया इन्होंने? गाड़ दिया। तो जैसे इन्होंने मैग्नेट को अर्थ के क्रस्ट के अंदर गाड़ दिया तो क्या हुआ कि जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सरफेस के जस्ट नीचे इन्होंने वर्टिकली का मतलब इस तरह से किसको रख दिया? मैग्नेट को। इस तरह से जब मैग्नेट को रखा, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ था, तो जो न्यूट्रल पॉइंट था वो जस्ट साउथ पोल के नीचे मिला, और कितना न्यूट्रल पॉइंट मिला? एक, ओनली सिंगल। ये कब हुआ? जब उन्होंने मैग्नेट को कैसे रखा? वर्टिकल का मतलब जस्ट इस तरह से इन्होंने मैग्नेट को रखा, तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ था सरफेस पे और साउथ पोल नीचे की तरफ। तो ये इन्होंने नोट किया।
क्या होते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्या होती है इनकी पोजीशन, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी हमने देखा कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है बुक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें? ये एक कॉइल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अगर किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसको निकालने का एक सिंपल सा मेथड है। वो मेथड क्या है? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। म्यू इक्वल्स टू होता है n इंटू आई इंटू ए। म्यू इक्वल्स टू n इंटू आई इंटू ए। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है? करंट, और ए क्या है? एरिया। इन तीनों के अंदर जैसे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। जब किसी कॉइल के अंदर क्या फ्लो करता है? करंट, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? n इंटू आई इंटू ए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आई और ए। अब जैसे हमने एरिया, अगर कॉइल है तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आई क्या होता है? करंट इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन T, और एरिया इक्वल्स टू क्या है? पाई आर स्क्वायर। T क्या है? टाइम पीरियड। हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T। तो म्यू इक्वल्स टू ni है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, W ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T। T की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हम इस फॉर्मूले को एक इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे हमने आई की वैल्यू इसमें पुट की तो म्यू इक्वल्स टू आ गया n इंटू क्यू अपॉन टी। एरिया की वैल्यू पुट की पाई आर स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n इंटू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। एक ओमेगा से एक ओमेगा क्या हो गया? कैंसिल। क्यू चार्ज है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर n की वैल्यू भी हम 1 अज्यूम कर लें तो म्यू इक्वल्स टू हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। क्या? q इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के और रेडियस के इक्वल होती है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ Q इंटू वी इंटू आर। Q क्या है? चार्ज। हमारे पास यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ई इंटू वी इंटू आर। तो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है कॉइल के अंदर तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ई इंटू वी इंटू आर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये डेरिवेशन वैसे कोई यूज का नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हम NIA से यानी म्यू इक्वल्स टू n इंटू आई इंटू ए से फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि बाय चांस अगर क्वेश्चन आया उसमें इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ NIA और A गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू हैव टू मूव, जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस